आरंभ से समूचे ब्रह्मांड और प्राणी मात्र के हृदय में एक सात्विक और दिव्य धार हूं। मैं ओंकार हूं। नारद भगवान शिव के विषय में जानने ब्रह्मलोक में आते हैं। ब्रह्मा जी नारद और सरस्वती दोनों की जिज्ञासा का समाधान करते हैं। गुरु बृहस्पति शिवोपासना में निमग्न होने के कारण देव सभा में उपस्थित नहीं हो सके, तो देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर उन्हें बुलवाया। तत्पश्चात स्वयं वहां पहुंचकर गुरु से तर्क वितर्क करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए शिव से निर्णय लेने कैलाश पर पहुंचे, किंतु अवधूत के रूप में शिव का अपमान करने लगे। गुरु बृहस्पति ने शिव से प्रार्थना कर उनकी रक्षा की। अपने क्रोध की ज्वाला को शिव ने समेटकर सागर में फेंक दिया। जहां पति परमेश्वराय नमो नमः। स्वामी, हे अंतर्यामी, अपनी आंखें खोलिए। हे भोलेनाथ, हे जगतपति, कृपया आप अपनी आंखें खोलिए। हे महादेव, हे शिव शंकर, कृपा करके हमारी पुकार सुनिए। आपकी लीला भी कैसी लीला है प्रभु? कहो देवी, कैसी है मेरी लीला? अपरंपार, जिसका कोई पार नहीं। आपकी लीला का पार जानना किसी के वश में नहीं। आज तक ना कोई जान पाया है और ना जान पाएगा। आपकी लीला के वश में आकर हम सब कुछ विसार देते हैं। आपको यहाँ ना देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। तुम तो स्वयं शक्ति रूपिणी हो पार्वती। हमारे यहाँ होने अथवा न होने से क्या अंतर पड़ता है? तुम तो स्वयं में संपूर्ण हो। फिर हमारी ऐसी कौन सी गतिविधि है जिससे तुम अनभिज्ञ हो? तनिक सा प्रयत्न करने पर तुम्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा, सब दृश्यमान हो उठेगा। नारायण नारायण। आओ नारद, कहो क्या समाचार लाए हो? भगवान, समाचार नहीं, प्रश्न लाया हूं। प्रश्न? प्रश्न? हाँ माता। भोलेनाथ, आपने अवधूतेश्वर बनकर देवराज इंद्र की बुद्धि को यथोचित स्थान पर स्थिर तो कर दिया, किंतु अपनी क्रोधाग्नि से जलंधर को जन्म देकर उनके मस्तिष्क पर संकट का घंट जो आपने लटकाया है, उसका क्या होगा? वही होगा जो विधि ने रचा है। भगवान, जलंधर विश्व विजय की घोषणा कर चुका है। क्या आपने इस लक्ष्य में वो सफल होगा? उसके असफल होने का कोई कारण क्या तुम्हें ज्ञात है नारद? नहीं भगवान नहीं। यदि मुझे ज्ञात होता तो ये प्रश्न करने मैं यहाँ क्यों आता? नारायण नारायण। हाँ, मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि जलंधर अवधूत के क्रोध की ज्वाला से उत्पन्न हुआ है, अर्थात अवधूत पुत्र है। अर्थात वो अत्यधिक शक्तिशाली है। उसके शरीर में अकूत बल है, इसीलिए उसके सफल होने की संभावनाएं भी अधिक है। नारद, जगत के साधारण प्राणियों की भांति तुम्हें भी ये भ्रम है कि शरीर में बल होने से सफलता का होना निश्चित होता है। शारीरिक बल से कोई सफलता अथवा विजय प्राप्त कर भी ले तो वो अस्थाई क्षणिक होती है। स्थायी सफलता और विजय तो आत्मा के बल से प्राप्त होती है। महाबली जलंधर की जय! महाबली जलंधर की जय! सम्राट जलंधर की जय! सम्राट जलंधर की जय! असुराधिपति जलंधर की जय! असुराधिपति जलंधर की जय! असुराधिपति जलंधर की जय! प्रिय असुरगण, भगवान शिव की कृपा से कई युगों के पश्चात हमें असुर सम्राट के रूप में दैत्यराज जलंधर प्राप्त हुए हैं।
शिव कृपा, आपके सहयोग व अपनी शक्ति के बल पर दैत्यराज जलंधर शीघ्र ही पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल इन तीनों लोकों पर अपना अधिकार करेंगे। इन्हें समस्त असुर जाति का समर्थन व सहयोग चाहिए, तभी तीनों लोकों पर आधिपत्य करने में सफलता प्राप्त होगी। गुरुदेव, दैत्यराज के हम साथ हैं। हमारा सहयोग इन्हें सदा प्राप्त होगा। तीनों लोकों में असुर राज्य की स्थापना के लिए हम सदा तत्पर रहेंगे। हम दैत्यराज जलंधर के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर सकते हैं। हम सर्वस्व न्योछावर कर सकते हैं। हम अपनी सेना असुर राज सम्राट के अधीन करेंगे। त्रिलोक विजय में हमारा समर्थन और सहयोग रहेगा। मेरी यवन सेना दैत्यराज जलंधर की व्यक्तिगत सेना बनकर रहेगी और युद्ध में वो दैत्यराज की रक्षा का दायित्व वहन करेगी। धन्यवाद, धन्यवाद कालनेमी। मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। आपकी यवन सेना तथा संपूर्ण असुर जाति के सहयोग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। महाबली जलंधर को पूर्ण विश्वास है कि आपका अड़िग विश्वास और दृढ़ निश्चय महाबली जलंधर के शक्तियों को इतना व्यापक कर देगा कि संपूर्ण देव जाति की शक्तियां उसके सम्मुख निस्तेज हो जाएंगी। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके सहयोग से महाबली जलंधर आप सबको त्रिलोक के राज्य का सुख देगा। शिव तेज से उत्पन्न अहंकारी जलंधर त्रिलोक विजय का स्वप्न तो देखने लगा, किंतु ब्रह्मांड की रचनाकार भोलेनाथ की रचना में अहंकारी का गर्व तो कभी महिमा मंडित होता ही नहीं। वे तो उसी प्राणी पर दयालु होते हैं जो विनम्र भक्त और लोकहित चिंतक होता है। जैसे ये नारीश्वर जो उनकी भक्ति में समर्पित होकर समूचे वातावरण को पंचाक्षरी मंत्र से गुंजायमान कर रही है। स्वामी, 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 ये किसकी पुकार है स्वामी? इसने सारे कैलाश को गुंजायमान कर दिया है। नारी कंठ से निकला ये पंचाक्षरी मंत्र का दिव्य स्वर लगातार सुनाई दे रहा है स्वामी। देवी पार्वती, तुमने एक साथ ही कई प्रश्न कर दिए और स्वयं ही उनके उत्तर भी दे दिए। पुकार किसकी है इसका ज्ञान तो तुम्हें हो ही गया कि किसी नारी कंठ से निकले स्वर किसी नारी के ही हो सकते हैं। पंचाक्षरी मंत्र द्वारा हो रही पुकार से यह भी स्पष्ट हो गया कि वो कोई शिव आराधिका है। किंतु प्रभु, शिव आराधना करने वाली ये नारी है कौन जिसकी भक्ति भावना की तरंगों ने कैलाश के वातावरण को आंदोलित कर दिया है? वो असुर कुल की एक कन्या है, असुर राज की पुत्री। असुर कुल की कन्या और ऐसी शिव भक्त? हाँ, उसके शरीर ने असुर कुल में जन्म अवश्य लिया है, किंतु उसकी आत्मा जन्म जन्मांतर से शिव भक्ति में लिप्त होकर शिवमय हो चुकी है। ऐसे समर्पित भक्तों के भक्तिपूर्ण स्वर कैलाश ही क्या संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड को आंदोलित करने की क्षमता रखते हैं। देवी प्रभु, आपने इतना कुछ बताया, किंतु मेरा मूल प्रश्न तो वही है जहां था। इस असुर कन्या का नाम क्या है? वृंदा। वृंदा नाम उत्तम और भक्ति कार्य भी अति उत्तम। मैं इस शिव भक्त नारी से मिलने के लिए अति उत्सुक हूँ स्वामी। इसकी आराधना का प्रत्युत्तर देने तो आपको जाना ही होगा। अर्थात तुम भी साथ जाना चाहती हो? हाँ स्वामी। किंतु हम वहां नहीं जा रहे हैं। ऐसा क्यों प्रभु? इतने समर्पित भाव से तन्मय होकर वह आपकी आराधना कर रही है और आप उसका उत्तर नहीं देंगे? इस समय उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है देवी।
कि हमारे पूजा भाव में निमग्न यह कन्या हमारे प्रतीक शिवलिंग की पूजा आराधना से ही संतुष्ट हो जाएगी। मेरा विचार है देवी कि अब आपके सभी प्रश्नों का समाधान हो गया है। नहीं स्वामी, एक प्रश्न शेष है। वो भी कह डालो। असुर कुल में तो हिंसा, क्रूरता, अनाचार, अत्याचार, हरण, अपहरण करने की ही वृत्ति और प्रचलन है। फिर ऐसी भक्ति भाव वाली कन्या का जन्म किसी भक्त के कुल में न होकर असुर कुल में क्यों हुआ प्रभु? प्रकृति के लिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। असुर कुल में तामसिक वृत्ति और हिंसक प्रवृत्ति का ही पोषण होता रहे तो शोषण सीमा से अधिक होने लगता है। ऐसे में असुर वृत्ति वालों के तमोगुण पर अंकुश लगाने, उनके दुष्कर्मों व दुष्चरणों को अवरुद्ध करने के निमित्त तथा उनकी कुबुद्धि को सुबुद्धि की दिशा देने के लिए उनके कुल में सात्विक प्राणी की उत्पत्ति का नियम प्रकृति ने बनाया है। अन्य और कोई प्रश्न देवी? नहीं प्रभु, अद्भुत ही होगी असुर कुल की ये कन्या वृंदा।